हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर इंग्लिश क्लासेस। सागर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो इंग्लिश का प्रोज सेक्शन है। इस प्रोज में एक चैप्टर फर्स्ट आता है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, जिसको जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्ज़ाम में ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड। जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर है, इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? रुस्किन बॉन्ड और ग्रेगोरियो लोब्जी फ्यूंट्स, यानी इसको शॉर्ट में जीएल फ्यूंट्स बोलते हैं, आर के नारायण और मुल्कराज आनंद। तो इसमें हमारा जीएल फ्यूंट्स, जैसा कि मैंने चैप्टर का नेम भी बोला था, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स। तो ये जिसमें जो हमारा ग्रेगोरियो लोब्जी फ्यूंट्स हैं, यानी जीएल फ्यूंट्स, इनके द्वारा लिखा गया, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था, डॉक्टर, टीचर, फार्मर या पोस्ट मास्टर? तो आपको पता है लेंचो जो था एक फार्मर था, किसान था, तो ये फार्मर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? इन अ सिटी, शहर में था? बाय द रिवर, नदी के किनारे था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची सी पहाड़ी थी, उसी की जो क्रेस्ट थी, चोटी, उसी छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे इसका घर बना था। तो यही ऑप्शन सही है। और नियर अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास था, ये भी गलत है। जो हमें चैप्टर में चीज़ें पढ़ने को मिली हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रहा हूँ, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे उनको भी आंसर देना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर बिफोर द स्टॉर्म। जो स्टॉर्म से पहले की बात है, तूफान आने से पहले की बात है, तूफान से पहले लेंचो ने किस चीज़ के लिए आशा की थी या कैसी आशा की थी? तो हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा की आशा की थी, या गुड रेनफॉल फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसलों के लिए अच्छी बारिश हो जाए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, तो ऐसी ही आशा की थी उसने। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाएं चलेंगी, ऐसी आशा की थी। या रिच हार्वेस्ट विदाउट रेन, है ना, क्या वो फसल अच्छी हो जाए बिना वर्षा के, ऐसी आशा की थी? नहीं, ये सोचा था कि अच्छी वर्षा हो जाए जिससे फसल और भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। क्या चीज़ थी जिसने लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया? तो फ्लड, बाढ़ थी, ड्रॉथ, सूखा था, या अ हेलस्टॉर्म, एक ओलों का तूफान आया उसने नष्ट कर दिया, या फायर, आग लग गई। तो ये आपको पता है कि जो हेलस्टॉर्म आया था, ओलों का तूफान, इसी ने लेंचो की फसल को नष्ट किया था। तो हेलस्टॉर्म हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज ओनली हाफ आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान बीत जाने के बाद लेंचो की क्या आशा थी? देखो, तूफान आने से पहले क्या आशा थी कि अच्छी बारिश हो जाए तो जो है फसल अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे तूफान हो समाप्त हो जाने के बाद क्या आशा की है? तो उसने आशा क्या की है, हिज रिलेटिव्स, कि उसके रिश्तेदार उसकी मदद करेंगे, गवर्नमेंट, सरकार उसकी मदद करेगी, या गॉड, भगवान उसकी मदद करेगा, या फिर हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी उसकी मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट उसकी मदद क्यों करेगी, नेबर्स, पड़ोसी कोई था ही नहीं, क्योंकि पूरी चोटी पर अकेला घर था, रिलेटिव कोई उसके मदद करने के लिए थे नहीं, तो उसकी आशा थी क्या थी कि गॉड ही उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर। लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो किसके लिए लिखा था? हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए, पोस्ट मास्टर, डाकघर के मालिक के लिए, या गॉड, भगवान के लिए, या फिर किसी किंग, राजा के लिए? तो आपको पता है, चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो इसमें बताया गया था कि लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो गॉड के लिए लिखा था, भगवान के लिए, क्योंकि उसने मदद मांगी थी किससे? भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर। लेंचो ने भगवान से क्या किया था, कितने पैसों की मांग की थी, कितना धन मांगा था, या कितने पैसों के लिए भगवान से मांग की थी लेंचो ने? तो 50 पीसोस, 70 पीसोस, या 100 पीसोस, या 200 पीसोस? तो आपको पता है कि उसने 100 पैसे मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे, तो 100 पीसोस करेक्ट ऑप्शन होगा। हु रिसीव्ड लेंचोज लेटर। लेंचो का पत्र किसको मिला? एक फार्मर को, एक टीचर को, या पोस्ट मास्टर को, या फिर पुलिस ऑफिसर को? तो लेंचो का जो पत्र मिला था एक पोस्ट मास्टर को मिला था, डाकघर के मालिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। पत्र को पढ़ने के बाद डाकघर के मालिक ने, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो आंसर क्या है, थ्री इट अवे, पत्र को फेंक दिया था, रिटर्न इट, पत्र को लौटा दिया था,
या कलेक्टेड मनी फॉर लेंचो, लेंचो की मदद करने के लिए धन को इकट्ठा किया था, या सेंड इट टू द गवर्नमेंट, या इस पत्र को गवर्नमेंट के पास भेज दिया था। तो आपको पता है कि पत्र पढ़ने के बाद डाकिया ने क्या किया था, जो लेंचो की हेल्प करने के लिए धन को कलेक्ट किया था अपने अन्य साथियों से जो उसी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसा क्यों कलेक्ट किया, क्यों इकट्ठा किया पैसा, तो टू हेल्प हिमसेल्फ, खुद की मदद करने के लिए, या टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान के ऊपर जो फेथ है, विश्वास है, वो बना रहे, इसलिए उसने पैसा इकट्ठा किया था, या टू बाई सीड्स, बीज खरीदने के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया था ताकि दोबारा फसल जो खेतों में फसल बो सके, या टू रिपेयर द पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस थी उसको रिपेयर कराने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। तो उसने लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे, इसलिए डाकघर के मालिक ने पैसा इकट्ठा किया लेंचो के पास भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड, कितना पैसा कलेक्ट कर पाया था पोस्ट मास्टर, 100 पीसोस, या 80 पीसोस, या 70 पीसोस, 50 पीसोस। तो पता है उसने 70 पीसोस कलेक्ट कर लिए थे, 30 पीसोस फिर भी रह गए थे, नहीं कलेक्ट कर पाया था बेचारा, तो 70 पीसोस ही भेज पाया था लेंचो के पास। तो 70 पीसोस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर, व्हाट डिड लेंचो थिंक आफ्टर रिसीविंग द मनी, पैसा पाने के बाद लेंचो ने क्या सोचा, तो गॉड हैज़ हैड फेल्ड हिम, भगवान ने उसको क्या किया, असफल कर दिया, या पोस्ट मास्टर वॉज काइंड, डाकघर का मालिक दयालु था, या गॉड हैड सेंट द मनी, भगवान ने पैसा भेजा है, या हिज नेबर्स हैड हेल्प्ड हिम, उसके पड़ोसियों ने उसकी मदद की है, ऐसा सोचा। तो लेंचो ने क्या सोचा था कि गॉड हैड सेंट द मनी, भाई भगवान ने उसके लिए पैसा भेजा है, ऐसे तो लेंचो ने सोचा था क्योंकि भगवान का इतना विश्वास था, है ना, भगवान के ऊपर इतना उसको भरोसा था, विश्वास था, तो उसने सोचा कि पैसा भगवान ने ही भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड टू रिसीव द मनी, पैसा प्राप्त करने के लिए लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, ये पैसा जब डाकघर से मिला था तो उस पैसे को प्राप्त करते समय लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, तो ही ट्रस्टेड द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर के ऊपर ट्रस्ट करता था इसलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ, या ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था इसलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ, ही एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, यानी वो अपने रिश्तेदारों से अपने हेल्प की एक्सपेक्ट करता था, आशा करता था, या ही वॉज रिच, वह धनी था इसलिए। तो देखिए अगर हम भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं और फिर पैसे की मांग करते हैं कि भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, और फिर अगर हमको पैसा मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने किसी मित्र से पैसा मांगने की इच्छा रखते हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, और उसने पैसा दे दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है क्योंकि मित्र है तो मदद करेगा, तो भगवान है तो मदद करेगा, उसको ऐसा लगता था, और इसीलिए जब पैसा मिला तो उसको लगा कि हाँ भगवान ने मेरी मदद की है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, तो उसको आश्चर्य थोड़ा सा भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, होम डिड लेंचो ब्लेम फॉर द मिसिंग मनी, जो पैसा अभी मिसिंग था 30 पीसोस, क्योंकि 100 पीसोस मांगे थे, 70 मिले थे, तो 30 अभी भी मिसिंग है, तो उन मिसिंग पीसोस के लिए या मिसिंग बैलेंस के लिए, है ना, लेंचो ने किसको ब्लेम लगाया, किसको दोषी ठहराया कि ये 30 पीसोस किसने मिसिंग किए हैं, तो गॉड ने, या हिज वाइफ ने, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, या हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों ने। तो उसने क्या कहा था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, डाकघर में काम करने वाले लोग हैं, शायद इन्होंने ही 30 पीसोस चुरा लिए होंगे या निकाल लिए होंगे और 70 पीसोस भेज दिए हैं। तो उन्हें उसने किसको ब्लेम लगाया, जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कर्मचारी लोग, उनको बताया कि ये जो है शायद 30 पीसोस निकाल लिए हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उनको लेंचो ने क्या कहा था, डाकघर के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कहा था, अपना फ्रेंड कहा था, या ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग कहा था, या बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड कहा था, या हेल्पर्स, सहायक बोला था। तो उसने क्या कहा था, बंच ऑफ क्रुक्स, चैप्टर के सबसे लास्ट में लिखा है बंच ऑफ क्रुक्स, है ना, तो ये उसने बेईमान लोगों का झुंड बोला था डाकघर के कर्मचारियों को। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, यानी अपना जो दूसरा पत्र लिखा था लेंचो ने, उसमें लेंचो ने किस चीज़ की मांग की थी, तो लेंचो ने सीड्स, बीज की मांग की थी, या रेन, वर्षा की मांग की थी, या रिमेनिंग मनी, बचा हुआ पैसा जो था उसकी मांग की थी, या फूड, भोजन की मांग की थी। तो जो बचे हुए 30 पीसोस थे उसी की मांग की थी, और ये भी बोला था कि अब पैसा जो है डाक द्वारा मत भेजना, है ना, ये भी बोला था संग में। तो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं,
व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो ने क्या कहा था कि भगवान से अब की बार जो पैसा जो बचा हुआ है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा मत भेजना, ऐसा क्यों कहा था। तो इसका आंसर क्या है, द पोस्ट ऑफिस वॉज क्लोज, डाक घर जो था वो क्या क्लोज था इसलिए ऐसा बोला था, या ही बिलीव्ड द एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन इट, वो विश्वास करता था, उसका मानना था कि जो 30 पीसोज थे वो डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए थे, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैं इस बार बोल दूंगा गार्ड से कि जो है पोस्ट ऑफिस से पैसा ना भेजें तो मुझको पूरे 30 के 30 पीसोज मिल जाएंगे, और अगर फिर से 30 पीसोज आए और इन लोगों ने 20 दिए, 10 फिर से रख लिए तो क्या करेंगे, इसीलिए उसने बोला था कि अब की बार पैसा डाक द्वारा मत भेजना। या द रोड वाज ब्लॉक, रोड ब्लॉक थी, या ही हैड चेंज्ड हिज एड्रेस, उसने अपना पता बदल दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या कहा था कि ये डाकघर के कर्मचारी चोर हैं, ऐसा सोचा था, इसीलिए उसने कहा कि अब की बार पैसा डाक द्वारा मत भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो, लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था, सेल्फिश स्वार्थी था, लेजी आलसी था, केयरलेस लापरवाह था, या हार्ड वर्किंग एंड सिंपल। एक तो मेहनती था और साधारण व्यक्ति था, यही वाला ऑप्शन सही है, परिश्रमी था और साधारण व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन, लेंचो का पेशा या व्यवसाय क्या था, डॉक्टर था या शॉपकीपर था या फार्मर था या कारपेंटर था। तो लेंचो ना तो डॉक्टर था, ना तो शॉपकीपर दुकानदार था, ना तो कारपेंटर यानी बढ़ई था, वो क्या था, फार्मर था, किसान था। करेक्ट ऑप्शन फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड में यानी खेत में कौन सी फसल उग रही थी। तो वीट गेहूँ, राइस चावल, या कॉटन कपास। तो ये कॉर्न था, क्या था, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न की फसल उसके खेत में लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, 22 नंबर, व्हाट डिड द रेन ड्रॉप्स लुक लाइक टू लेंचो एट फर्स्ट। सबसे पहले जब बारिश की बूंदें गिरी तो लेंचो को वो रेन ड्रॉप्स जो थी, वर्षा की बूंदें जो थी वो कैसी लगी थी। तो पर्ल मोती के जैसी, डायमंड हीरे के जैसी, या न्यू कॉइन्स नए सिक्कों के जैसी, या फ्लावर्स फूलों के जैसी। तो लिंचो ने क्या कहा था कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स दीज आर न्यू कॉइन्स, यानी ये वर्षा की बूंदें नहीं है, नए सिक्के हैं, तो ये न्यू कॉइन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डिड द हेलस्टॉर्म्स डू, ओलों ने क्या किया, जो ओले गिरे ओलों ने क्या किया, हेल्प द ग्रो क्रॉप, फसल को उगने में मदद की, और या फिर डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कम्प्लीटली, फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया, या वाटर्ड द फील्ड्स, खेतों में पानी भर दिया या खेतों में पानी की जो है पर्याप्त मात्रा भर दी, या फिर मेल्टेड इमीडिएटली, जो ओले गिरे थे वो तुरंत पिघल गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या था, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप टोटली, उसने पूर्णतः फसल को बर्बाद कर दिया था ओलों ने, यही हमारा सही है, डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कम्प्लीटली या फिर टोटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज विद लेंचो ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान लेंचो के साथ कौन था। भाई तूफान चल रहा था, ओले गिर रहे थे, तो लेंचो जहाँ पर था उसके साथ और कौन था। तो भाई लेंचो कहाँ था, अपने घर में था, तो घर में उसका कौन था, उसके फ्रेंड्स थे क्या, उसकी फैमिली थी, उसके नेबर्स पड़ोसी थे, या पोस्ट मास्टर था। तो उसके फैमिली थी, उसके संग में और कोई नहीं था, तो फैमिली ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द वेदर लाइक बिफोर द हेलस्टॉर्म, यानी हेलस्टॉर्म जो आया था, ओलों का तूफान, उस ओलों के तूफान के आने से बिफोर यानी पहले मौसम कैसा था। तो मौसम कैसा था, स्नोवी, विंडी, या रैनी विद डार्क क्लाउड्स, यानी जो काले काले बादल थे, डार्क क्लाउड्स, और देखने में लग रहा था कि रैन होगी यानी वर्षा होगी, तो ये रैनी विद डार्क क्लाउड्स यही वाला हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द स्टॉर्म लास्ट, यानी जो ओले थे, हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय तक गिरे थे। तो ओले कितने देर तक गिरे थे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, एन आवर, या 2 आवर्स। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, तो 1 घंटे तक बरसे थे, अबाउट एन आवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिमेंड इन द फील्ड आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान समाप्त हो जाने के बाद खेतों में क्या बचा था। तो हेल्दी क्रॉप, अच्छी फसल बची थी, फ्लावर्स फूल बचे थे, या नथिंग लेफ्ट बट डैमेज्ड प्लांट्स, यानी डैमेज प्लांट्स के अलावा और कुछ नहीं बचा था, टूटे फूटे पौधों के अलावा और कुछ नहीं बचा था, या फिर फ्रूट्स फल बच गए थे। यही वाला ऑप्शन सही है कि टूटे पेड़ पौधे बचे थे, यहाँ तक कि पेड़ों पर पत्तियाँ तक नहीं बची थी, तो फिर क्या होगा, टूटे फूटे बस प्लांट्स बचे होंगे, पत्तियाँ तक भी नहीं बची थी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट फीलिंग्स डिड लेंचो हैव टुवार्ड्स गॉड, भगवान के प्रति लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, यानी उसकी भावनाएं क्या थी। तो फियर, डरता था भगवान से, डाउट, संदेह था भगवान पर,
या कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास था भगवान पर, या एंगर, गुस्सा था भगवान पर, तो उसको भगवान पर कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास था भगवान पर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ द पोस्ट मास्टर इज हाईलाइटेड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस कहानी में जो डाकघर का मालिक है, पोस्ट मास्टर है, उसकी कौन सी क्वालिटी को दर्शाया गया है, कौन से उसके गुण को दर्शाया गया? प्राइड, घमंड को, या काइंडनेस, उसकी दया को, या उसकी ग्रीड, लालच को, या केयरलेसनेस, लापरवाही को? तो उसकी दयालुता को दर्शाया गया, काइंडनेस को दर्शाया गया, तो करेक्ट ऑप्शन काइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? द पोस्ट मास्टर वॉज एम्यूज्ड बिकॉज। डाकघर का जो मालिक था, पोस्ट मास्टर जो था, वो एम्यूज था। क्यों? क्योंकि लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो नाराज था, या लेंचो बिलीव्ड गॉड वुड रिप्लाई टू हिज लेटर। वो लग रहा था कि भाई, लेंचो को ऐसा लग रहा था कि भगवान उसके पत्र का उत्तर देंगे, ये सोच करके वो थोड़ा सा एम्यूज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। या फिर द लेटर हैड नो एड्रेस, लेटर पर कोई पता ही नहीं लिखा था, नहीं तो पता तो लिखा था भगवान का। और इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए। तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्यों एम्यूज्ड था, क्यों आश्चर्यचकित था? तो ये देख करके कि जो लेंचो का विश्वास था कि भगवान उसके पत्र का उत्तर देंगे। अब भाई, अगर कोई पत्र आ जाए आपके पास भगवान के लिए, और जो इसने लिखा हो कि शायद भगवान उसकी मदद करेंगे, तो आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे कौन पागल इंसान जिसने भगवान के लिए पत्र लिखा, भगवान भला कब रिप्लाई करेंगे। तो ये सोच करके उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था, किसको? पोस्ट मास्टर को। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर साइंड द इन्वेलप एज। डाकघर के मालिक ने इन्वेलप पर, जो है लिफाफे पर, साइन किसका किया था, सिग्नेचर किसका किया था? तो लेंचो का, या नो नेम, कोई नाम ही नहीं डाला था, या मेयर, या फिर गॉड? तो उसने गॉड का सिग्नेचर किया था, लिख दिया था गॉड, जिससे लेंचो को देखने में लगे कि हाँ गॉड लिखा हो तो भगवान ने भेजा है। ठीक है, तो इसने गॉड का सिग्नेचर किया था, गॉड के नाम से। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचोस नीड द मनी फॉर। लेंचो को पैसे की आवश्यकता किस लिए थी? तो टू बाई अ हाउस, घर खरीदने के लिए, टू बाई क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने के लिए, या टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, अपने खेतों को फिर से दोबारा बोने की और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। या टू पे टैक्सेस, टैक्स पे करने के लिए, ये भी हमारा गलत है। तो नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ। ये स्टोरी हमको किस चीज़ के महत्व को सिखाती है? तो ये हमको वेल्थ, पैसा, धन जिसको बोलते हैं, पावर यानी शासन सत्ता, या फिर फेथ एंड काइंडनेस, या लक। तो इस कहानी से हमको फेथ एंड काइंडनेस, भाई भगवान के ऊपर लेंचो का फेथ था, विश्वास था, और जो पोस्ट मास्टर था वो काइंडनेस रखता था, यानी दयालु, दयालु था, तो दयालुता थी उसकी। तो फेथ एंड काइंडनेस को दर्शाती ही ये स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही फर्स्ट रीड द लेटर बिकॉज। जब पोस्ट मास्टर ने पहली बार लेटर को पढ़ा तो वो हंस पड़ा था। क्यों? तो क्योंकि इट वॉज बैडली रिटर्न, बहुत बेकार लिखा हुआ था पत्र में, या ही फाउंड इट अनयूजुअल एंड इनोसेंट। उसे लगा कि ये पत्र जो है थोड़ा सा अनयूजुअल है, असामान्य है, और ये थोड़ा किसी भोले भाले इंसान का, इनोसेंट व्यक्ति का है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा पहले हंसी आ गई थी। इट हैड नो स्टाम्प, इसमें कोई स्टाम्प नहीं लगा था, या इट वॉज टू शॉर्ट, बहुत छोटा पत्र था। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे ऐसा लगा था कि ये पत्र किसी भोले भाले इंसान ने भेजा है, और ये पत्र कोई सामान्य नहीं है, असामान्य पत्र है, अनयूजुअल है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन जो है, ये द पोस्ट मास्टर बिकेम सीरियस बिकॉज। तो डाकघर का मालिक था वो तुरंत सीरियस हो गया, पहले तो हंसा था लेकिन बाद में अचानक गंभीर हो गया था, सीरियस हो गया था। तो सीरियस क्यों हो गया था? क्योंकि ही वॉज एंग्री, वो नाराज़ हो गया था, या ही एडमायर्ड लेंचोज फेथ, वो लेंचो के, भगवान का, जो भगवान के ऊपर लेंचो का विश्वास था, उस विश्वास की एडमायर कर रहा था, सराहना कर रहा था, इसीलिए सीरियस हो गया। या ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, ही वांटेड टू लीव, वो स्थान छोड़ कर जाना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेंचो का जो भगवान के ऊपर विश्वास था, उस विश्वास की सराहना करने के लिए सीरियस हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की मुख्य थीम, इसका मुख्य विषय क्या है? वार, युद्ध, एडवेंचर, साहसिक कार्य, या फिर फेथ, हॉप एंड ह्यूमन जेनरसिटी, यानी विश्वास, आशा और मानव की उदारता। तो ये सारी चीज़ें थीं। फेथ था लेंचो का भगवान के ऊपर, लेंचो भगवान से अपनी हेल्प की हॉप करता था, आशा करता था। और ह्यूमन जनरसिटी, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसके अंदर मानव की दयालुता थी, जनरसिटी थी। ये क्वालिटीज़ जो हैं ये थीम मेन है, साइंस ये भी नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, लेंचोज हाउस वाज द ओनली वन।
लेंचो का घर अकेला था, कहाँ पर अकेला था? इन द विलेज, पूरे गांव में, नियर द रिवर, नदी के पास, ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी पर, या फिर इन द सिटी, शहर में। तो पहाड़ी की चोटी पर एक ही घर था, वही लेंचो का था, हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी पर। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन जो है, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू, लेंचो ने वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की थी? क्या कहा था कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं, ये नए नए सिक्के हैं। तो उसने क्या कहा था? न्यू कॉइन्स कहा था। डायमंड भी नहीं कहा था, फ्लावर भी नहीं कहा था, पर्ल भी नहीं कहा था, मोती भी नहीं कहा था, और हीरा भी नहीं कहा था, फूल भी नहीं कहा था। क्या कहा था? न्यू कॉइन्स कहा था। तो ये न्यू कॉइन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, द लार्ज रेन ड्रॉप्स वर लाइक, जो बड़ी वर्षा की बूंदें थी वो किसके जैसी थी? तो सिल्वर कॉइन्स, या 10 सेंट कॉइन्स, या गोल्ड कॉइन्स, या स्टोन्स। तो उसने क्या कहा था कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोज एंड द स्मॉल वंस आर फाइव्स। क्या कहा था कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें हैं स्मॉल रेन ड्रॉप्स वो आर फाइव्स, तो 5 पैसे के सिक्के, यानी 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, यानी 10 सेंट के सिक्के और 5 सेंट के सिक्के। तो इसमें हमारा बड़ी बूंदे अगर लार्ज ड्रॉप्स पूछता है तो 10 सेंट, और स्मॉल ड्रॉप्स पूछता है तो ये 5 सेंट्स। क्लियर? ये 39 और 40 दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग लेंचो सॉ इन द स्काई, लेंचो ने सबसे पहले आसमान में क्या देखा? रेनबो, इंद्रधनुष, डार्क रेन क्लाउड्स, वर्षा वाले काले बादल देखे थे, या बर्ड्स, चिड़ियाँ देखी थी, या कोई एयरप्लेन देखा था? तो उसने क्या देखा था? वर्षा वाले काले बादल। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर, लेंचो की फसल किस चीज़ के लिए तैयार थी? हार्वेस्टिंग, कटने वाली थी, सोइंग, बोने वाली थी, वाटरिंग, पानी लगाने वाली थी, या सेलिंग, बेचने वाली थी? तो उसकी फसल लगभग तैयार थी, लेकिन सोच रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी। तो उसकी फसल हार्वेस्टिंग यानी कटने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उसको लगा था थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन बारिश थोड़ी के बजाय थोड़ा और ज़्यादा हो गई, फिर ओले गिर गए तो उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूटेड मनी फॉर लेंचो, लेंचो को पैसा देने के लिए कौन कौन से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया? तो ओनली विलेजर्स, केवल गांव वालों ने, या पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, एक तो डाकघर के मालिक ने और डाकघर के जो अन्य कर्मचारी थे उन लोगों ने, या फिर गवर्नमेंट ने, या फिर हिज रिलेटिव्स ने? तो और किसी ने मदद नहीं की थी, पोस्ट मास्टर ने और उसके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने। ठीक है। और जो डाकघर का मालिक था उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे, है ना, उन्होंने भी मदद की थी, बट यहाँ पे फ्रेंड्स आगे लिखा नहीं गया, तो उसके फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मदद की थी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन जो था, वाई कुड नॉट द पोस्ट मास्टर सेंड 100 पीसोस, पोस्ट मास्टर 100 पीसोस क्यों नहीं भेज पाया था? ही फॉरगेट, वो भूल गया था, या ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, बेचारा इकट्ठा ही 70 पैसे कर पाया था, 100 पैसे भेजे कहाँ से? यही ऑप्शन सही है, कलेक्ट ही केवल कर पाया था कितने? 70 पीसोस, इसीलिए 100 पीसोस भेज नहीं पाया। लेंचो रिफ्यूज, लेंचो ने इनकार कर दिया था कि 100 पैसे मत भेजना, अरे ऐसा नहीं है। द मनी वाज लॉस्ट, पैसा खो गया था कहीं, ये भी नहीं है। तो क्या था? ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन जो है, लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड, लेंचो का मानना था कि जो गॉड है, भगवान जो है, कुड नॉट हेल्प हिम, उसकी मदद नहीं करेगा। अरे ऐसा नहीं, उसको तो विश्वास था कि लेंचो की मदद भगवान जरूर करेगा। या नेवर मेक्स मिस्टेक, लेंचो ने ये मान लिया था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। हाँ, ये मान लिया था, है ना, लेंचो ने ये मान लिया था कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब उसको 70 पैसे मिले थे तो उसने क्या कहा था कि भाई भगवान कभी गलती कर नहीं सकता, भगवान से मैंने 100 पैसे मांगे थे तो उन्होंने 100 पैसे ज़रूर भेजे होंगे, कि ये डाकघर के कर्मचारियों ने ही क्या किया है, 70 पैसे भेज दिए हैं और 30 पीसोस चुरा लिए हैं। तो भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, गॉड कैन नेवर मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। तो ये नेवर मेक्स मिस्टेक हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज़ अ लेटर टू गॉड, जो लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया पूरा, सॉरी, जो चैप्टर लिखा गया है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, ये किस लिटरेरी फॉर्म को दर्शाता है? इसमें कौन सा साहित्यिक फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म है? पोएम है या प्ले है, यानी ये कोई पोएम है या ये कोई नाटक है, या शॉर्ट स्टोरी है या नोवेल है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, इसको शॉर्ट स्टोरी बोलेंगे। और नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो 47 नंबर क्या, विच वैल्यू इज शोन बाय द पोस्ट मास्टर, डाकघर का मालिक जो है ना, उसका कौन सा महत्व यहाँ पे दर्शाया गया, वो किस, उसके कौन सी वैल्यू को, उसके कौन से महत्व को दर्शाया गया है? तो उसकी उदारता को दर्शाया गया है। क्रूअल्टी मतलब निर्दयता होता है, जेलसी यानी ईर्ष्या होता है, लेजीनेस आलस होता है,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डाकघर का मालिक बड़ा जनरस था, उदार था, तो उसकी जनरसिटी को दर्शाया गया। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 है, विच वैल्यू इज शोन बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा कौन सा यहाँ पे वैल्यू दर्शाया गया है? तो ग्रीड, लालच। लेंचो लालची था क्या? नहीं, लालच में नहीं पैसे मांगे थे उसने। प्राइड, घमंडी था। डिसऑनेस्ट, बेईमान था? नहीं, वो अनशेकेबल फेथ, कभी ना भगवान से हटने वाला विश्वास। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? द एंडिंग ऑफ द स्टोरीज, इस कहानी की जो एंडिंग होती है यानी अंत होता है वो कैसा है? ये सैड है या हैप्पी है या आयरॉनिक है या मिस्टीरियस है? तो ना तो ये सैड है ना तो हैप्पी है, ये कैसा है? आयरॉनिक है। आयरॉनिक का मतलब है व्यंग्य। मतलब क्या हुआ, भगवान के ऊपर विश्वास करता था, उसे लगता था कि भगवान पैसे भेजेंगे, बट जिसने पैसे भेजे, जिसने रियल में मदद की, उसको इसने चोर कर दिया, तो बाद में इसमें हंसी भी आती है। तो इसीलिए क्या है, ये आयरनी है यानी व्यंग्य है। ठीक है, हास्य व्यंग्य जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मुख्य मोरल क्या है? मुख्य इसकी जो हमको मिलने वाली नैतिक चीज़ें हैं वो क्या हैं? बेस्ट मोरल, सबसे अच्छा इसका नैतिकता क्या है? तो आंसर इसका क्या? मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है? नहीं। नेवर राइट लेटर्स, कभी पत्र मत लिखो? नहीं। फेथ इंस्पायर्स होप एंड काइंडनेस मेक्स अ डिफरेंस, यानी फेथ इंस्पायर्स, जो विश्वास होता है वो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, किसके लिए? हॉप के लिए। एंड काइंडनेस मेक्स अ डिफरेंस, और जो दयालुता है ये इंसान को डिफरेंट मतलब लोगों से, अन्य लोगों से डिफरेंट करती है। या फार्मर्स शुड अवॉइड रेन, किसानों को वर्षा से दूर रहना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फेथ इंस्पायर्स हॉप एंड काइंडनेस मेक डिफरेंस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, इसके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके शॉर्ट एंड डिटेल क्वेश्चन आंसर आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।